ये तो लास्ट क्लास में क्या कराया था? माधवी बहन। भारत के उत्थान और पतन की कहानी आपने बताई थी कल। 84 जन्मों की कहानी। और मनुष्य हमेशा मनुष्य ही मनुष्य ही जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में नहीं आता, वो 84 जन्म लेता है। और वो 84 जन्म कैसे लेता है वो हमने जाना था। तो हम्म। सत्युग में कितने जन्म होते हैं? सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8। 8 जन्म। त्रेता में? त्रेता में 12। देखो, सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तभी कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाई जाती है ना। और 9वां जन्म होता है राम का, तभी राम की नवमी मनाई जाती है। ये जो त्योहार बने हैं वो बाबा कह रहे तुम्हारे ही यादगार हैं। ठीक है। और राकेश भाई जी, द्वापर में कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म दीदी। किस कौन सा वर्ण होता है? वैश्य वर्ण। अच्छा। और कलयुग में कितने जन्म होते हैं? कलयुग में 42। जी। और कलयुग में कौन सा वर्ण होता है? शूद्र वर्ण। और प्योरिटी परसेंटेज कितनी होती है? प्योरिटी 0। 0। कला? कला। कला कितनी होती है? कला। कला। उषा माता जी, कितनी कला होती हैं? हाँ। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। क्या बोल रहे थे, बताना दोबारा। युग में कितनी कला संपूर्ण होते हैं? कलयुग में तो 8 कला होती होंगी शायद। 8 कला। हाँ। 8 तो द्वापर में। माधवी बहन बताओ। 0। 0। कोई कला नहीं है आज। है किसी के अंदर कोई कला? हम्म। 0। हम्म। नहीं। ठीक है। 0। ये जिनके वीडियो ऑफ हैं, जीएल शर्मा जी, अनीता बहन, आराध्या बहन, वीडियो ऑन करके बैठेंगे। जी। तो आज हम करेंगे कल्प वृक्ष, ह्यूमन ट्री। कहते हैं ना, एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यही वो कल्प वृक्ष है। तो उस कल्प वृक्ष के बारे में हम जानेंगे। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखिए, यह है कल्प वृक्ष। इसको कहते हैं ह्यूमन ट्री, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के लिए एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक लकड़हारा था, वुड कटर था। अब वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। अब काटते काटते दोपहर हो गई, धूप का टाइम था, थक गया। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक है। और वो पेड़ था कल्प वृक्ष। और
उसको भूख लगी थी। तो कहता है, अब काट काट के थक गया, कहता है काश खाना मिल जाता तो उसके आगे खाने के थाल आ जाते हैं। फिर खाना खा लेता है पेट भर के। फिर प्यास लगती है, तो कहता है काश पानी मिल जाता तो पानी भी मिल जाता है। फिर पानी पी लेता है। फिर कहता है काश यहाँ बिस्तर, अब नींद आती है उसको, कहता है बिस्तर लग जाता तो बिस्तर भी लग जाता है। फिर सोने लगता है तो उसको ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेड़ के ऊपर भूत हैं और आके मुझे खा जाएं। भूत आते हैं और उसको खा जाते हैं। तो कहने का भाव ये है, इस समय संगम पर हमारे संकल्पों में सिद्धि होती है। इस समय हम जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही होगा। इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं। ठीक है। तो कल्प वृक्ष, ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। जैसे हम ट्री बनाते हैं, हम फैमिली ट्री बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्री बनाते हैं, तो ये ह्यूमन ट्री है। ठीक है। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ भी कहते हैं। लिखिए, कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे जो पेड़ होता है, आप देखेंगे उसका बीज हम जमीन के अंदर बोते हैं, जमीन के अंदर बोते हैं ना। और ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इसका बीज कौन है मनुष्य सृष्टि का? बताओ, कोई बताएंगे? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? बबली बहन बोलो। ओम शांति दीदी। दीदी मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मैंने पहले का भी नहीं सुना है, अभी अभी आई, मैं कहीं गई हुई थी। बस यही पूछ रही हूँ कि मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है। बोले नहीं बताओ, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन। नहीं। नहीं पता? पता। अच्छा, एसपी शर्मा जी बताइए, कौन है मनुष्य सृष्टि रूपी, मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? हम्म, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं पता? नहीं दीदी। अच्छा, तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा शिव। अच्छा। और शिव बाबा कहाँ रहते हैं? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? बताओ कोई। राकेश भाई जी, कहाँ रहते हैं शिव बाबा? परम धाम में। परम धाम में। तो इसका बीज ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं उल्टा झाड़। समझ आया? अब आप पिक्चर में देखो, राइट में एक सर्कल के अंदर इसको उल्टा दिखाया है। राइट, ये बॉटम कॉर्नर में देखा, ये रेड कलर के सर्कल सर्कल में इसको उल्टा दिखाया ना पेड़ को। हाँ जी। लेकिन यहां समझाने के लिए हमने सीधा ही दिखाया है। ठीक है। तो अब आप देखिए, इस चित्र के अंदर जड़ों में दिखाया है संगम युग को। जड़ों में दिखाया है। हाँ जी। हाँ, तो संगम युग को जड़ों में क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो गुप्त होती हैं। नोट कर सकते हैं, संगम युग को जड़ों में क्यों दिखाया है? क्योंकि जड़ें गुप्त होती हैं। और इस समय हम सब गुप्त पुरुषार्थी हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, भविष्य में देवी देवता बनने का।
लेकिन दुनिया वालों को तो नहीं पता कि ये देवता बनने वाले हैं, दिखने में तो हम साधारण हैं, इसलिए इसको जड़ों में दिखाया है। दूसरा जड़ों में इसलिए दिखाया है क्योंकि जड़ें वृक्ष का बेस होती हैं। जड़ों के आधार पर ही पूरा वृक्ष टिकता है, जड़ों की मजबूती के आधार पर। अगर जड़ कमजोर होगी तो वृक्ष जल्दी गिर जाएगा। तो संगम युग बेस है, आधार है, क्योंकि इस एक संगम युग के आधार पर हमारे सारे 84 जन्मों की कहानी लिखी जाती है, इसलिए इसको जड़ों में दिखाया है। समझ आया? क्लियर है? पहला पॉइंट प्लीज आप फिर से रिपीट कर देंगे। पहला पॉइंट ये था कि जड़ें गुप्त होती हैं, और इस समय हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देवी देवता बनने का, लेकिन दिखने में हम साधारण हैं, और हम गुप्त है ना, तो इसलिए जड़ों में दिखाया है संगम को। अब सतयुग और त्रेता को आप देखो, दिखाया है तने में। देख रहे हैं? यहाँ दिखाया ना, राधा कृष्ण, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस, और फिर त्रेता में राम सीता दिखाए हैं ना। हाँ, तो तने में मैं थोड़ा बड़ा कर दूं? ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है? तने में इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ वननेस है। सतयुग और लिखो, सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही मत, और एक ही राज्य होता है। एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही मत, और एक ही राज्य। सतयुग और त्रेता का धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि का मतलब जो शुरुआत से है, सनातन मतलब जिसका कभी एंड नहीं होता, एंडलेस, और वहां पर हम सभी देवी देवता होते हैं, इसलिए धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ठीक है, एक ही धर्म, एक ही भाषा। वहां पर एक ही भाषा होती है, देवनागरी। जैसे हमारी हिंदी की लिपि अगर आपको पता हो तो देवनागरी है हिंदी भाषा की, तो वहां देवनागरी भाषा होती है, देवताओं वाली भाषा। और एक ही धर्म, एक ही मत। मत मतलब एक ने कहा और दूसरे ने माना, राजा ने कहा और जनता ने माना, सब एक मत पे सहमत होते हैं। आज तो आप यहाँ का देखें, तो अगर संसद का सीन देखें तो कितना लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे की बात कोई मानता ही नहीं है। और वहां पर सब एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, परिवार की तरह वहां चलता है। और एक ही राज्य, एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है, किसी और का नहीं। ठीक है, और त्रेता में राम सीता का होता है, मतलब एक दूसरे से राज्य छीना नहीं जाता। त्रेता युग भी आता है तो खुशी खुशी राज्य ट्रांसफर होता है। अब जैसे पिता अपनी जो अपना ताज है वो अपने पुत्र के सिर पर रखता है, तो ऐसे ही वहां खुशी खुशी राजगद्दी ट्रांसफर की जाती है। मतलब श्री कृष्ण की जो राजगद्दी है वो श्री राम को ट्रांसफर होती है त्रेता में। ठीक है, और अब आप ये देखिए कि विष्णु को यहाँ संगम से निकलता हुआ दिखाया,
ब्रह्मा सरस्वती के बीच में से आप देख रहे हैं विष्णु को निकलता हुआ दिखाया, और इनको लेकर गए हैं ऊपर सतयुग तक, और विष्णु के बीच में से निकलते हुए राधा और कृष्ण दिखाए हैं। दिख रहा है? ऐसा क्यों दिखाया? ऐसा इसलिए दिखाया कि ये ब्रह्मा और सरस्वती भी इस समय हमारी तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का। और ये ब्रह्मा और सरस्वती जब संपूर्ण बन जाते हैं तो इनका संपूर्ण स्वरूप दिखाया है विष्णु, और विष्णु को सूक्ष्म वतन में ही दिखाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। और यही विष्णु सतयुग में फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ संगम से निकलता हुआ ऊपर सतयुग तक लेके गए। क्लियर हुई बात? जिसको ना हुई हो पूछ सकते हैं। राकेश जी नहीं हुई क्या क्लियर? आप कुछ सोच में पड़ गए? बताइए, अनम्यूट करिए। क्लियर है दीदी। ठीक है। और किसी को ना हुई हो तो पूछ सकते हो। जी। तो सतयुग एंड त्रेता हो गया, उसके बाद द्वापर युग शुरू होता है, और इस वृक्ष की ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस निकलती हैं। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। इब्राहिम ये लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे। इब्राहिम के जो फादर थे ना, वो मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाते थे। तो एक दिन इनके फादर कहीं बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, सारी मूर्तियां तोड़ दी। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया। हाँ, तो जब इनके पिता वापस आए तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये मूर्तियां कैसे टूट गई? तो इन्होंने कहा कि वो आपस में लड़ रही तो टूट गई। तो उन्होंने कहा मूर्तियां कोई आपस में लड़ सकती हैं? फिर इन्होंने कहा मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इनके पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, और ये गए थे नॉर्थ की साइड। वहां पर इन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार बहुत है, पापाचार बहुत है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने पे जोर दिया। अब जिन लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी वो इनके फॉलोअर्स बन गए। फिर आप देखो फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया है। दिखाया है पत्तों में। फिर ये धर्म भी वृद्धि को पाता है, इसकी भी सब ब्रांचेस निकलती हैं, है ना, आगे और हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही फिर इधर देखिए आप राइट साइड में फिर आते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे ना, इन्होंने ये गए थे फार ईस्ट की साइड। वहां पर इन्होंने देखा लोगों में दया नहीं है, प्रेम नहीं है। तो इन्होंने कहा दया ही धर्म का मूल है, कर्म ही पूजा है। अब जिन लोगों को बातें अच्छी लगने लगी वो इनके फॉलोअर्स बन गए। फिर फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया है। अब इनका भी धर्म आगे वृद्धि को पाता है, उसकी भी सब ब्रांचेस निकलती हैं, है ना, जैसे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, शिया और सुन्नी। और फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट लेफ्ट साइड में आप देखो। ये गए थे वेस्ट की साइड। वहां पर इन्होंने देखा लोगों में भाईचारा नहीं है, तो इन्होंने भाईचारे को बढ़ाने पे जोर दिया। अब जिन लोगों को बातें अच्छी लगने लगी वो फॉलोअर्स बन गए। फिर फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया है। तो ऐसे ही फिर ऊपर देखो आते हैं शंकराचार्य। बाकी सबके बारे में तो आपको लिखवाया, शंकराचार्य का उसमें नहीं लिखवाया। लिखो शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना। और इनको आए टाइम हुआ 1500 साल। आज से 1500 साल पहले आए। क्या हुआ, ये सारे धर्म पिता आ रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार पापाचार तो और ही बढ़ता जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि पवित्रता के बल से ही इस धरती को थमाया जा सकता है। तो इन्होंने पवित्रता पे जोर दिया। अब जिन लोगों को बातें अच्छी लगने लगी वो इनके फॉलोअर्स बन गए। फिर फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया है। ठीक है। तो फिर ऐसे और मठ पंथ आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं, है ना। और फिर
साईं बाबा आते हैं, ऐसे बहुत सारे मठ पंथ आते हैं और ये झाड़ वृद्धि को पाता है। लेकिन अब ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पहुंच चुका है, खत्म होने की कगार पे है। और जब कोई पेड़ पुराना हो जाता है तब उसकी नई कलम लगाई जाती है। तो इस समय परमात्मा का आना होता है और वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर इसकी नई कलम लगाते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि ब्रह्मा को स्टार्टिंग में भी दिखाया है तो एंड में भी दिखाया है। दिखाया है, यहाँ भी दिखाया है और नीचे जड़ों में भी दिखाया है। देखिए दोबारा। देख पा रहे? नीचे भी दिखाया, ऊपर भी दिखाया। देखा? यहाँ भी दिखाया ब्रह्मा को जड़ों में और ऊपर भी दिखाया है। इसलिए दिखाया कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है तो ब्रह्मा के द्वारा इसकी नई कलम लगाते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ राइट में एक पत्ते पर श्री कृष्ण दिखाए हैं और लेफ्ट में कमल का फूल दिखाया है। दिखाया है। तो यही ब्रह्मा जब अपना जीवन कमल फूल के समान बना लेते हैं तो ये सतयुग का पहला पत्ता, सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण बनते हैं। अब आप देखते हो कि जब पेड़ लगाते हैं उससे दो छोटे से पत्ते निकलते हैं, है ना? तो ये जो दो पत्ते निकलते हैं वो है राधा और कृष्ण। ठीक है। लेकिन देखो कि आज जो जिस धर्म का है वो अपने ही धर्म की बात नहीं मान रहा है। क्योंकि ये इस्लाम धर्म में उन्होंने, इब्राहिम ने क्या कहा? भ्रष्टाचार को कम करने पे जोर दिया। और इस्लाम धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ताइवान, है ना? तो आप देखेंगे भ्रष्टाचार तो यहाँ सबसे ज्यादा है। तो जो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा दया ही धर्म का मूल है, कर्म ही पूजा है। और इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना? और वहां पर तो एक जगह ऐसी है जहां पर इंसान को मार के खाया जाता है। एक दिन का पैदा हुआ बच्चा, उसको मार के खाया जाता है, ह्यूमन फ्लैश खाया जाता है। हम्म। तो कहाँ है वो दया भावना, कहाँ है वो करुणा, कहाँ है वो प्यार? और जीसस क्राइस्ट गए थे वेस्ट की साइड तो उन्होंने भाईचारे पे जोर दिया। तो वहां तो भाईचारा बिल्कुल भी नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना? अब जैसे यहाँ तो हमें राह चलते से कोई मिल जाता है तो हम कहते हैं ना, और कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, ना? तो वहां पे तो हम इतना भी नहीं पूछ सकते हैं, वहां तो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। तो कहाँ है वो भाईचारा? शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की और कहा पवित्रता पे जोर दिया। और आजकल के सन्यासी तो आप देख लीजिए, जेल में पड़े हैं। हाँ, हम आए दिन न्यूज सुनते रहते हैं। तो कहाँ है वो पवित्रता? जो धर्म की आड़ में ऐसे बुरे काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या गति होगी? तो जो जिस धर्म का है वो अपने ही धर्म की बात नहीं मान रहा है। तो इसलिए ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पहुंच चुका है, खत्म होने की कगार पे है। इसलिए परमात्मा आकर इसकी नई कलम लगाते हैं। और यहाँ ऊपर देखिए, इस पुरानी दुनिया का विनाश जो है वो तीन तरीकों से होगा। नंबर वन, नेचुरल कैलेमिटीज। देखिए पुरानी दुनिया का विनाश तीन तरीके से होगा। नेचुरल कैलेमिटीज, इंटरनेशनल वॉर एंड सिविल वॉर। प्राकृतिक आपदाएं, अंतरराष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्ध।
तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी आज हो रही हैं। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं पे जंगलों में आग लग जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है ना। तो आज एक तत्व अपना प्रभाव दिखाता है तो वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। और सोचो जब पांचों तत्व अपना प्रभाव दिखाएंगे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, पांचों तत्व अब तांडव करेंगे, तो वो महाविनाश का समय होगा। सब कुछ एक साथ होगा। उधर से प्राकृतिक आपदाएं हो रही होंगी, उधर से इंटरनेशनल वॉर छिड़ जाएगा। इंटरनेशनल वॉर में, यहाँ आप देखो बीच में दिखाया है, इसमें दिखाया ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में मक्खन जो था वो बंदर खा गया। कहानी सुनिए, दो बिल्लियों की लड़ाई में मक्खन बंदर खा गया। हाँ। तो बाबा कहते ये दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे। ये आप देख रहे हो फ्लैग, रशिया और अमेरिका का। रशिया और अमेरिका आपस में लड़ेंगे, ये मिसाइल्स दिखा रखी हैं, है ना। तो ये रशिया और अमेरिका आपस में लड़ेंगे, और स्वर्ग रूपी मक्खन जो है वो भारत को मिलेगा। तभी आप देखो कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं स्वर्ग का गोला। ये दिख रहा है, कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला। हम्म। कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया ना। हाँ। तो ये स्वर्ग रूपी मक्खन जो है वो भारत को मिलता है। तो ये देखो, ये बात तो बाबा ने हमें इतने टाइम पहले बता दी थी, और उसके आसार आज बन चुके हैं, है ना। वो हम आज देख ही रहे हैं कि इन दो पावरफुल कंट्रीज में युद्ध छिड़ेगा, और स्वर्ग भारत में आएगा। और तीसरा दिखाया है ग्रह युद्ध। देश के ही लोग आपस में लड़ मरेंगे, और उसकी भी आए दिन हम न्यूज सुनते ही रहते हैं। कभी जाट आरक्षण है, कभी किसान आंदोलन है, तो कभी कुछ। हाँ। तो देश के ही, और हर देश में हो रहा है, देश के ही लोग आपस में लड़ मरेंगे। तो वही महापरिवर्तन का समय होगा, विनाश का समय होगा। और आज उसकी रिहर्सल चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है ना। तो ऐसे सृष्टि का परिवर्तन होगा, पुरानी नई में परिवर्तित होगी, रिजुवनेट होगी। प्रलय नहीं आएगी। ठीक है। मतलब जैसे हमारा पुराना मकान है और हमें नया बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम आधा मकान तोड़ के नया बना देते हैं, और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जो बाकी का आधा पुराना बचता है उसको भी तोड़ के हम नया बना देते हैं। ठीक है। तो ऐसी ही पुरानी नई में परिवर्तित होगी, प्रलय नहीं आएगी। समझ आया? तो ये था कल्प वृक्ष। हाँ, यहाँ एक और बात समझने की है। अब आप देखेंगे, ये जो धर्म पिता है ना, ये जो ब्रांचेस में दिखाए हैं, ये द्वापर और कलयुग में ही आ रहे हैं, सतयुग त्रेता में नहीं होता इनका पार्ट। लेकिन ये अपनी चारों स्टेजेस क्रॉस करते हैं। गोल्डन, अब आप देखो ना, ये ब्रांचेस का कलर दिखाया है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। तो अब ये गोल्डन और सिल्वर पीरियड में तो आए नहीं, ये आए तो कॉपर पीरियड में। लेकिन ये चारों स्टेजेस क्रॉस करेंगे। अब जैसे एक बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं ये गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा हुआ है। तो पहला जन्म जो होगा उनका सतो प्रधान होगा। और ये धर्म पिता भी प्योरिटी से जन्म लेते हैं। अब द्वापर में तो इम्प्योरिटी आ जाती है। अच्छा हाँ, आपको मैंने ये बात नहीं बताई थी कल, कि सतयुग में जो बच्चे होंगे वो प्योरिटी से होंगे। संकल्प शक्ति वहां काम करेगी। मतलब दोनों को संकल्प आया, और फिर वहां बच्चा, मतलब वो कंसीव कर लेंगे, इस टाइप से होगा वहां पे। संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी। तो यहाँ द्वापर में तो विकार आ जाते हैं, विकारों से होते हैं। तो लेकिन ये जो धर्म पिता हैं, ये प्योर आत्माएं ऊपर से आती हैं, तो ये प्योरिटी से जन्म लेंगी। मतलब ये आत्माएं भी पर काया प्रवेश करती हैं।
तभी आप देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया था, उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया था, क्राइस्ट की आत्मा उसमें से निकल गई। ठीक है, तो पहला जन्म इनका सतो प्रधान होता है, प्योरिटी से होता है। तो ये चारों स्टेजेस अपनी क्रॉस करते हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया कल्प वृक्ष? किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? ये सारे वीडियो क्यों ऑफ कर लिए आप लोगों ने? हम्म। नेटवर्क इशू हो रहा है बीच बीच में ना, वो आप अच्छा, उस वजह से। हाँ जी। अभी मतलब क्लियर सुनाई तो दे रहा है? हाँ जी। हाँ जी। और बाकी, नेहा बहन, आज वीडियो ऑन ही नहीं किया, और कल आप आए नहीं। नेहा बहन, बताओ। ओम शांति दीदी। शांति। जी, वो कल थोड़ा बिजी हो गई थी, कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी। ओके, तो वीडियो ऑन कर सकते हो। दीदी थोड़ा सा बिजी हूँ, साथ साथ में सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो आप वीडियो तो ऑन कर ही सकते हैं। ठीक है जी। जी। अच्छा, तो किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? हम्म। ऑल क्लियर तो नहीं है? ऊपर ऊपर से गया हो कहीं, सिर के ऊपर से? हम्म। अच्छा, तो कल हम करेंगे राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां और राजयोग का आधार और विधि। ठीक है, तो होमवर्क सभी ने किया? हम्म। बताइए। सारा प्रैक्टिकल होमवर्क भी दिया था आप, खाना खाने वाला, पानी चार्ज करने वाला, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, जस्ट अ मिनट, और अपने आप को एफर्मेशन देना, रात को सोने से पहले याद करना, सब कर रहे हो? कैसा लग रहा है होमवर्क करके? हम्म। बोलो माधुरी भाई। अच्छा लग रहा है। शांति मिलती है और सुकून मिलता है। कुछ चेंज आ रहा है अपने में? हाँ थोड़ा, मतलब पहले गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, आजकल थोड़ा ऐसे खुश रहती हूँ। अच्छा, ओके। पूछ लें हम किसी से? मम्मी से पूछ लें? बताओ, पूछ लो। क्या बहन बताओ, आया है चेंज? दीदी। चेंज आया बहन में? जी जी जी। लाइफ में पेशेंस है, बड़ी है। अच्छा, गुड। और भाई कहाँ गए? भाई ज्वाइन हुए थे ना? हम्म। जी दीदी इधर ही हैं। नहीं, वो महेश्वर भाई, महेश्वर भाई का पूछ रही थी मैं तो। मेरे साथ ही है, सुन रहा है वो साथ में। अच्छा, नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया वो। ओके। हाँ, उनमें चेंज आया? कहाँ है, भाई को दिखाओ तो। हाँ जी। हाँ भाई, क्या चेंज आया आप? तुम शांति, बताओ। गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, आप भी गुस्सा करते थे? दोनों आपस में लड़ते हो क्या? कभी कभी हो जाती है लड़ाई। ठीक है, आप तो नहीं लड़ोगे, है ना? आत्मा भाई है ना, दोनों भाई भाई। हाँ। ठीक है, गुड, ओके। तो अभी मेडिटेशन करें, होमवर्क वही जो दे रखा है वही वाला करेंगे। और आज हम लिखेंगे, मैं
सतयुगी आत्मा हूँ। ठीक है, तो उस नशे से लिखेंगे सतयुगी आत्मा। है ना, जब भी हम ऐसा कुछ हमारा बोल होगा, व्यवहार होगा, जो हमें लगे कि ये तो सतयुगी नहीं है, तो फिर अपने ऊपर अटेंशन देंगे। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो सब कॉपी पेन साइड में रखेंगे। और सभी बातों से सीधे होकर बैठेंगे। सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को हटाते हुए देखें अपने आप को। मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा मैं ब्राह्मण आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। पुरुषार्थ कर रही हूँ भविष्य में देवी देवता बनने का। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मुझ आत्मा से ये किरणें इस कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक पहुंच रही हैं। और इस कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही है। मैं ही वो सतयुगी आत्मा हूँ, वो सतयुगी संस्कार अपने अंदर धारण कर रही हूँ। देवताई संस्कार धारण कर रही हूँ। इस समय बाबा मुझे अपनी असली पहचान देते हैं कि तुम ही वो देवी देवता थे। तुमने ही सतयुग में देवताओं के रूप में राज्य किया, जहां तुम इतने प्यार से रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मन मुटाव नहीं। सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। एक ने कहा और दूसरे ने माना। एक दूसरे का रिगार्ड करते थे। सहन शक्ति का गुण था। तो अभी फिर से वो गुण तुम्हें अपने में इमर्ज करने हैं। तो मैं इस समय वो देवताई गुण अपने अंदर धारण कर रही हूँ। मैं ही वो देव कुल की आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। मैं दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आइस पे लगाएंगे। ओम शांति। तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, तो सभी अपना होमवर्क करेंगे। ओम शांति।